मुझे सेज का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं उसका क्या है, उसने कहा दिमाग क्या लगाया। ये जो किमिको को पावर मिला, स्नेज ने कुछ ना कुछ तरीके से जस्ट दिखा दिया कि मैं स्मार्ट हूँ, आई हैव क्रिएटेड ए फॉर्मूला, इम्प्रूव द फॉर्मूला, नाउ अब यूज इट। बट ये सिर्फ 5 मिनट का सीन है, उसने फॉर्मूला इम्प्रूव, अरे कैसे किया भाई, कुछ तो बता, इस केमिकल को लाया, वहां से टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ नहीं है, जीरो। कितने टेम्परेचर पे कितना ज्यादा रेडिएशन देना पड़ेगा, कितना दिन एब्जॉर्ब करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। शी लाइक इट्स लाइक शी इज मेकिंग व्यूअर्स डम, मतलब पता नहीं, लाइक पता नहीं। और ये जगह थी कौन सी, ऐसे यूरेनियम तो ऐसे कहीं मिल नहीं जाता, ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं मिल जाता। और इतना सडन चीज हुआ है कि तुमको समझ ही नहीं आया, कहीं से भी कुछ कर दे रहे हैं। एपिसोड स्टार्ट हुआ, देखता हूँ कि केमिको को टेस्टिंग चल रहा है। हाँ, केमिको के ऊपर जो टेस्टिंग चली उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है भाई, कोई डिटेलिंग है ही नहीं वहां पे। क्यों कर रहे हो ये हमें आखिरी एपिसोड तक नहीं पता था। और पिछले 6 एपिसोड में दिखाया कि उनको वो वायरस बनाना है, 6 एपिसोड खत्म हुआ, उस वायरस का कोई अता पता ही नहीं है, क्या हुआ वायरस का, गांड बना दिया वायरस को। सीजन स्टार्ट हुआ वायरस के बदले। बूचर ने वो लास्ट वाला इनिशिएशन लिया कि मैं जाके सूप वाला कल्चर ही खत्म कर दूंगा, मैं तब भी खुश था कि भाई अंत में कुछ तो करके जा, वो तक नहीं करने दिया, मर गया। मुझे एक बात बता, ये स्टारलाइट साली प्रेग्नेंट होके उड़ कैसे रही है, उसका बच्चा? हाँ, उसका बच्चा तो अंदर। भाई मुझे तो लग रहा था कि यहाँ से लूप जो है रिक्रिएट हो जाएगा, स्टारलाइट उड़ना जाएगी और कोई आके मार के चला जाएगा, मुझे लग रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा होता ना, स्टारलाइट उड़ी, वहां से एक प्लेन आ गया, टकरा गया, मर गया। होमलैंडर मरा, मैं देखा अच्छा आधा ही एपिसोड हुआ है, कुछ तो होगा अभी। ओ बहन जो देख तो सब बकचोदी हैप्पी एंडिंग, सब बियर पीने लग गया भाई। चलने वाला सीन 10-15 सेकंड का है, वो जो चल के जाता है सब बिली बूचर को दफनाने के बाद। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं तुम लोग, कुछ तो दिखा। सब लोग हैप्पी, ये भाई हैप्पी एंडिंग का क्या जरूरत है भाई, हो ही नहीं सकता ना हैप्पी एंडिंग। और इस जैसे सीरीज में हैप्पी एंडिंग हम ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करते, तो तुम कैसे बना दे रहे हो? एग्जैक्टली भाई, इन लोगों ने क्या है, कॉमिक्स में बस इतना ही सिमिलरिटी है कि कॉमिक्स में भी बुचर ने होमलैंडर के सर पे खोपड़ी डाल के वो खोपड़ी उखाड़ा है, बस इतना सिमिलरिटी है। कॉमिक में बुचर और होमलैंडर का कोई फाइट ही नहीं है। कॉमिक में ब्लैक नोयर होमलैंडर को मारता है, ब्लैक नोयर ने होमलैंडर को मारा था, और वो है ओके। तो मतलब मुझे ठीक है भाई, ब्लैक नोयर का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने नहीं लाया, दैट वो ठीक है, नहीं तो होमलैंडर डाउनग्रेडेड लगता, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम, वही ना पॉइंट है जहां पे तुम्हारी ही सीरीज में तुमने पहले 2 टेम्प बी वाले और एक 80s का सुपर हीरो, इन तीनों से बच करके होमलैंडर भागा था, तीनों दबा के रखे थे उसको, उसके बाद भी वो निकल के भागा था, और यहाँ पे रायन और बुचर से तुम नहीं बच पा रहे हो, ये लॉजिकल ही नहीं है। और मतलब तुम सोचो उसका पावर खत्म हो गया, मैं मान लिया, तो उससे फाइट भी नहीं कर पा रहा है वो, बोल रहा है एल्सा की वो डी। और किस बात का V1 भाई, किस बात का V1? हाँ, V1 तो सबसे बड़ा स्कैम था इस सीजन का भाई। जिस एपिसोड में होमलैंडर को V1 मिला, उसमें जो होमलैंडर ने लेजर नहीं छोड़ा था, मुझे लगा अब होप है, अब एपिसोड में होप है, लेकिन वो जो लेवल था लेजर छोड़ने वाला, और लास्ट वाले एपिसोड में होमलैंडर का लेजर देखना है ही नहीं, वो लेजर ही बेकार है भाई, वो किमिको को बीच से नहीं चिढ़ पाया। वही तो बोल रहा हूँ, किमिको फटी भी नहीं, किमिको तो छाती से घुस के पीछे से निकल जाना चाहिए था लेजर। V1 बूस्टेड लेजर, आई डोंट नो मैन, V1 से तो पूरा चूतिया बनाया गया हम लोगों को। V1 कुछ भी और सिर्फ लेजर नहीं होता, ये होमलैंडर सुपरमैन से कॉपीड है, सुपरमैन के पावर साइंस के पास, तो ये हीट विजन है, हीट विजन, सुपर हियरिंग, वो वाला याद होगा जब वो पहले वाले वॉट के प्रेसिडेंट को जब मारता है तो ऐसा सर पकड़ के उसके आंखों में लेजर मारता है, तो चमड़ा जो है गलते गलते से इवापोरेट हो जाता है। तो हीट विजन के बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसमें, ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं है भाई, कुछ हुआ ही नहीं है। अरे मुझे तो लग रहा था और भी एपिसोड होंगे यार, और क्या होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये लास्ट वाला जो फाइट था, वो उन्होंने जो पोस्टर रिलीज किया था, एक पोस्टर रिलीज किया था, तुम लोगों ने देखा होगा कि होमलैंडर ऊपर उड़ रहा है और नीचे अर्थ पे ब्लास्ट्स हो रहे हैं।
तो ये देख करके मैं इनिशियल स्टेजेस में ये समझ रहा था फर्स्ट 2 एपिसोड में, 1-2 एपिसोड में, कि बूचर जो है अपना वायरस वाला प्लान एग्जीक्यूट कर देगा, नीचे तबाही मचेगी और होमलैंडर उठ के चला जाएगा स्पेस में, वहां से वो नजारा देखेगा तो वो पोस्टर रिक्रिएट हो जाएगा। नहीं हुआ, कोई सीन नहीं है ऐसा। दूसरा पोस्टर उन्होंने रिलीज किया था जो एकदम कॉमिक एक्यूरेट पोस्टर है कि व्हाइट हाउस में बूचर अपना वो फवाड़ा लेकर के घुस रहा है और सामने सूप से उड़ के वो बहुत सारे सूप्स एंड देयर हैज टू बी 150 सूप्स। यही प्रमोशन मटेरियल था बॉयज। हां, देयर हैज टू बी 150 सूप्स। कितने थे? सूप्स ही नहीं दिखाया। बाकी तो दो, हाँ, वो दो ठो एक बिल्ली वाले को लाया, वो लड़की, वो तो गांड सुन रहे थे। वो तो बहुत घिनौनी थी भाई। मुझे उसने जब अपना टांग चिहारा था ना भाई, मुझे तो वो लगा, मुझे भी वही लगा कि अपने चाट रही होगी। हाँ, तो वही कर रही थी और क्या कर रही थी। लेकिन फिर याद आया ये तो बिल्ली है, शी गॉट द पावर ऑफ अ कैट। एंड वो एक और बंदा जो सूंघता है भाई, वो बहुत घिनौना सीन था यार। हाँ, कुत्ता बहुत घिनौना सीन था। वो जो सूंघते नहीं है वो लोग, हाँ, चिपोटले, तुमने चिपोटले खाया? ओह, गाड़ सूंघना दिखा दिया तुमने, स्टारलाइट के अपने बाप के साथ मेलोड्रामा दिखा दिया, ये सब मुझे नहीं देखना था। किसी को नहीं देखना था, इवन शो रनर्स को नहीं देखना। सीन तो है ही नहीं, व्हाइट हाउस के सामने से घुसा, वो सीन ही नहीं है, वो टनल से घुसा। वो व्हाइट हाउस के सामने से घुसा कहाँ है बुचर? वो तो नाले से गया है। वही तो, वो टनल से घुसा है। ये क्या बात है भाई? सीन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट्स लाइक ना, देख, आई फील टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली शो रनर्स ने यही किया है कि यहाँ का बजट को उन्होंने पूरा 90% बजट काट के वर्ल्ड राइजिंग पे लगा दिया है, एंड दे जस्ट गेव अस शिट कि उनको मतलब ही नहीं है, अभी उनको वर्ल्ड राइजिंग बनाना है। प्राइम ने भी यही बोला होगा, बट दिस इज वेरी अनफेयर। तुम्हारा जेनवी भी बॉयज पे बेस्ड है, वर्ल्ड राइजिंग भी इसीलिए कोई देखेगा क्योंकि बॉयज फेमस है, जेनवी तो और नहीं बनेगा, बट देन फक्ड अप बॉयज। यही तो बात उनको समझनी थी कि बॉयज अगर अच्छी ना हो, बॉयज अगर 10 आउट ऑफ 10 ना बने लास्ट सीजन, तो वॉट राइजिंग लोग क्यों देखेंगे?